गॉर्जियस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, मुझे कमेंट आया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करें प्लस किस प्रोडक्ट को यूज़ करें, इस पे एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने कोशिश की है एक बहुत ही हेल्पफुल और प्लस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की। आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्लस आपको पसंद ज़रूर आएगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को आपने कर लिया है सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, व्हेनेवर यू हैव टू डू मेकअप, पहला फेज होता है आपका चेहरा बहुत अच्छे से मेकअप से पहले क्लीन होना चाहिए। तो मेक श्योर कि किसी अच्छे से क्लींजर से आप अपना चेहरा क्लीन कर लीजिए, अदरवाइज आप किसी फेस वॉश से अपना चेहरा क्लीन कर लीजिए। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बहुत ही जेंटल बायोटिक का ये क्लींजर है और एक कॉटन पैड, और इससे मैं अपने चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। हमने बहुत अच्छे से अपना चेहरा कर लिया है क्लींजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे चेहरे पे जो भी डर्ट है, डस्ट है, वो हमारे मेकअप के साथ ना मिट जाए। अब नेक्स्ट फेज आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ पे लैक्मे का पीच मिल्क ले रही हूँ, आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। अब मॉइस्चराइजर हम क्यों यूज करते हैं? मॉइस्चराइजर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे मेकअप के लिए हमारा जो सरफेस है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और हमारा मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए, प्लस हमारे मेकअप और हमारे स्किन के बीच में एक लेयर भी रहे ताकि मेकअप हमारे चेहरे के पोर्स को ब्लॉक या क्लॉग ना कर दे। सो गाइज, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लींजर भी अप्लाई किया है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक प्रॉपर क्वांटिटी का मॉइस्चराइजर अपने स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। नाउ आई एम रेडी विद माई मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट फेज हमारा आता है प्राइमर। अब गाइस, मॉइस्चराइजर के तुरंत बाद आपको प्राइमर अप्लाई नहीं करना चाहिए, 1 या 2 मिनट हार्डली आपको छोड़ना होता है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से 2 ऑप्शन आपको दे रही हूँ। एक है आपका ये लैक्मे का एब्सोल्यूट, ये मार्केट का प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके ओपन पोर्स हैं बहुत ही बड़े वाले तो भी उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिलिकॉन बेस है। नेक्स्ट है आपका एलोवेरा जेल। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते, आपके ओपन पोर्स नहीं है, बहुत नॉर्मल से है, बट आप एक बेटर सरफेस प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि आपका मेकअप लॉन्ग स्टे करे, उसके लिए आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। इसको लगाने का एक प्रोसेस होता है, इसको आपको अप्लाई करके जस्ट छोड़ देना होता है, या आप ये कह लीजिए कि इसको आपको अपनी स्किन पे सेट करना होता है। मीन्स आपको यूं करके रगड़ना नहीं होता है क्योंकि वो फिर वहां से हट जाएगा, फिर हमारा कोई मीन नहीं रहा। अब प्राइमर हम क्यों यूज करते हैं? प्राइमर बेसिकली एक ऐसी लेयर होती है जो कि आपके स्किन और आपके मेकअप के बीच में बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है। ये लॉन्ग स्टे भी करती है आपके मेकअप को, प्लस आपके स्किन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। सो अब मैं आपको प्राइमर अप्लाई करके बताती हूँ क्योंकि 1 या 2 मिनट हो चुका है। सो गाइस, ये वाला जो प्राइमर है इसकी एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि ये थोड़ा सा टिंटेड भी है। बहुत सारे प्राइमर्स ऐसे हैं जो आपके कलर के फ्लॉनेस, अगर आपके चेहरे पे रेडनेस है, उन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ब्लर आउट करने के लिए कैपेबल है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिया है ये थोड़ा सा कुछ पीची या पिंकिश कलर का है और इसकी बहुत जरा सी या टाइनी अमाउंट इसका यूज करना होता है। सो मैं सिर्फ यहीं पर यूज करती हूँ। आपको वहां पे इसको अप्लाई करना होता है जहाँ पे आपके पोर्स सबसे ज्यादा विजिबल हो, स्पेशली जहाँ से आपका मेकअप हटता हो, वहां पे सबसे पहले इसको अप्लाई करना होता है ना कि कुछ टाइम के बाद आप ऐसा लगता है कि आपका मेकअप किसी जगह से हट गया, वहां पे इसको अप्लाई करना होता है। सो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ इसको। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर भी कभी कभी फील होता है। सो ये इसका बेस्ट मेथड होता है अप्लाई करने का। इसको रगड़ना नहीं होता है बहुत टाइम तक, सिर्फ जस्ट ये सेट हो गया। अब प्राइमर के बाद नेक्स्ट लेयर के लिए अगेन आपको एटलीस्ट 5 या 4 मिनट देना होता है। अगर आपने एलोवेरा जेल यूज किया है तो आप एटलीस्ट 5 मिनट रुकिए। अगर आप मार्केट का प्राइमर यूज कर रहे हैं तो भी आप 2 से 3 मिनट तक रुका कीजिए। वैसे तो आपकी प्राइमर के बाद नेक्स्ट बारी आती है ऑलवेज फाउंडेशन की, या बीबी क्रीम या सीसी क्रीम प्रेफर करते हैं तो उसकी, बट
मेकअप का बेस्ट वे होता है कि आप यहाँ पर, क्योंकि आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आपको वेट करना होता है, तो आप स्विच कर जाएगी अपने आई मेकअप के लिए। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है, ताकि अगर आई मेकअप करते समय आपसे कुछ फॉल आउट होता है तो आपको इजीली उसको हटा के देन आप फाउंडेशन की लेयर अप्लाई कर सकें। सो मैं स्विच करती हूँ आई मेकअप की तरफ। सो गाइज, आई मेकअप करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक आई प्राइमर या कंसीलर। अगर आप आई प्राइमर नहीं है तो कंसीलर यूज कर सकते हैं। बेस्ट वैसे होता है आई प्राइमर, बट अगर आप बिगनर हैं तो इसको बहुत ज़्यादा बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ LA गर्ल का कंसीलर, और उससे मैं बहुत अच्छे से अपने आई वाले एरिया को कंसील करूंगी। अगर आपका डार्क सर्कल है तो आप मैबलिन का एज रिवाइंड ट्राई कीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। प्लस उसका फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, उसकी ब्लेंडिंग मेन इंपॉर्टेंट है, बट वो प्रोडक्ट अच्छा है। सो मैं इसको अप्लाई करती हूँ अब। तो इसको मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ ब्लेंड। मैं यहाँ पे फिंगर का यूज़ कर रही हूँ, आप ब्रश का भी कर सकते हैं। वैसे हाथ से फिंगर से कीजिए, ये फिंगर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है और बहुत अच्छा आपका आई मेकअप के लिए सरफेस रेडी होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से अप्रॉक्स कर चुकी हूँ ब्लेंड। अब जब भी आप कंसीलर लगाएं, सबसे पहले उसको सेट करना होता है, बिकॉज आपका कंसीलर बहुत ही जल्दी से कर जाता है क्रीज। इसलिए आप तुरंत अपने कंसीलर को अप्लाई करने के तुरंत बाद कंसील कर लिया कीजिए, देन आप नेक्स्ट प्रोसेस पे चला कीजिए। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ सेट करने के लिए अगर आपके पास लूज पाउडर या बनाना पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर लीजिए, बट वैसे लूज पाउडर सबसे अच्छा रहता है इसको सेट करने के लिए, ताकि आपका सरफेस भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास एक कॉन्टोर पैलेट है वेट एंड वाइल्ड का, यूजली मैं उसको यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका जो हाइलाइटर वाला शेड है वो बहुत ही अच्छे से सेट, एक पाउडरी शेड है, वो बहुत अच्छे से इसको एक सरफेस दे देता है। तो ऑलवेज मैं उसी को यूज़ करती हूँ, मैं आज भी वही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये स्टिको एकी का है, और ये अगेन ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट है। इसका मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी इसको सेट करने के लिए। आई मेकअप के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है एक पैलेट। मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिवोल्यूशन का ये पैलेट। आप अपना कोई भी डिजायर पैलेट ले सकते हैं। जब आप बिगनर हो तो आप बहुत ज़्यादा ब्रश मत यूज़ कीजिए या बहुत सारे ब्रशेस मत बाय कीजिए, क्योंकि हाथ से लगाना कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। प्लस मेरे पास वैसे बहुत ज़्यादा आई ब्रशेस है भी नहीं, सो मैं आज बहुत सिंपल सा एक आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। उसके लिए ये वाला कलर मैं ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से ये कलर हो गया है डिपॉजिट। अब मैं सेम इस वाले आई में भी अप्लाई कर लूंगी। ये मैं आपको जस्ट सीखने के लिए बता रही हूँ कि आपको कब क्या अप्लाई करना चाहिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कब क्या अप्लाई करना चाहिए। तो ये हमारा ट्रांजिशन कलर आ चुका है, देखिए बहुत अच्छे से कलर डिपॉजिट हो चुका है। अगर आप आई प्राइमर या कंसीलर बहुत अच्छे से सेट करते हैं ना, तो आपका आई मेकअप पे जो कलर आता है वो भी बहुत अच्छे से आता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक ग्लिटरी शेड लूँगी, जो कि है ये वाला शेड लेके मैं सिर्फ लिड एरिया में अप्लाई कर रही हूँ, और मैं आज इसको बहुत सिंपल रख रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। आप कोई सा भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, ये मुझे बिगनर के लिए बेस्ट लगता है। इसका लैक्मे का भी आता है, मेरे हाथ में अभी करेंटली एलेटीन का है। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेटर वाले आईलाइनर चाहते हैं, मीन्स एप्लीकेटर तो इसमें भी होता है जिसमें बहुत अच्छे से विंग लाइनर वगैरह ड्रॉ हो जाए, बट बिगनर के लिए मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लगता है। सो मैं इसको अब अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। अगर आप काजल पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है अपना काजल लगाने से आंखें देखिए बहुत चेंज करने लगती हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्कारा के दो फॉर्मूले आते हैं, एक वाटरप्रूफ और एक नॉन वाटरप्रूफ। तो आपको जो भी कहते हैं यूज़ करना हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले आप यूज़ कर सकते हैं आईलैश कर्लर।
उससे आपकी लैशेस जो है ना थोड़ी सी कर्ल हो जाती है। देन अप्लाई कीजिए तो आपकी लैशेस थोड़ी कर्ली दिखती हैं। ओके, सो इसको मैं अप्लाई करती हूँ। गाइस यहाँ पे मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट खत्म है। अब बढ़ते हैं अपने आईब्रो की तरफ। तो मेरी ब्रोज जो है ना वो थोड़ी सी लाइट है, तो इसके लिए आप डार्क ब्राउन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या आप यूज़ कर सकते हैं पोमेड। बहुत सारे ऑप्शन इसके अवेलेबल है। मैं आज यूज़ करूँगी पोमेड। सो गाइज ये है लॉरियल पेरिस का बो पोमेड। ये बहुत ही नेचुरल एक मेरे ब्रोज को लुक देता है, इसलिए मैं इसको सबसे ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। इसको अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। मैं जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी ना, मैं ट्राई करूँगी सभी के डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक भी दे दूँ, आप वहाँ से क्लिक करके भी अपने लिए बाय कर सकते हैं। सो गाइज इसको जल्दी से अप्लाई करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अभी जो भी इसकी फिनिश कम है ना, जो मैंने एलिगेंट का आपको वो दिखाया था कंसीलर, उसी से मैं इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करती हूँ। हाईलाइट करने से क्या होता है, आपकी जो ब्रोज है ना वो बहुत परफेक्ट दिखने लगती हैं। तो नेक्स्ट में कंसीलर से आपकी बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैं अभी रख रही हूँ और अब मैं हाईलाइटिंग वाले पार्ट पे चलती हूँ। क्योंकि इसमें पॉइंट बना है तो आपको हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। इसको आपको इस तरह से बहुत अच्छे से करना होता है हाईलाइट। इससे आपकी जितनी भी गड़बड़ी होती है ना वो भी हाइड हो जाती है, प्लस आपकी जो ब्रोज है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखती है और बहुत ज़्यादा फिनिश एक लुक आता है। सो ये मैं करके आपसे फिर मिलती हूँ। और इसको अच्छे से आपको करना होता है लास्टली ब्लेंड। मैं इसको करूँगी फिंगर से ब्लेंड। सो यहाँ पे मेरी ब्रोज बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। अभी ये थोड़ी सी आपको डार्क ज़रूर लग रही होंगी, बट ये मेकअप के साथ आपको अप्रोप्रिएट लगेंगी। प्लस कुछ चीज़ें मुझे कैमरे में दिखाने के लिए थोड़ी सी डार्क करनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो कैमरे में अच्छे से विजिबल नहीं होती है। तो प्लीज़ अगर आपको डार्क लग रहा हो तो प्लीज़ फॉर टाइम बी इग्नोर इट। नाउ अब हम अगेन बढ़ते हैं अपने फेस मेकअप की तरफ। सो अब फेस मेकअप में आपने प्राइमर तक सेट किया था। अब अगर आपके चेहरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मीन्स कहीं पे ब्लैक वाले पैचेस हैं या कुछ रेडनेस है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कलर कैरेक्टर्स। कलर कैरेक्टर्स अगर आपके पास नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं पीच या ऑरेंज या बहुत हल्की सी रेड लिपस्टिक भी, और उसी एरिया पे आप अप्लाई कीजिए। देन आप अपने फाउंडेशन की लेयर अप्लाई कीजिए। सो मुझे ऐसे अभी कुछ रिक्वायर्ड नहीं लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट स्विच कर जाती हूँ अपने फाउंडेशन की तरफ। अब इस फाउंडेशन के लिए मैं आज ले रही हूँ ये पैक का फाउंडेशन। आप कोई सा भी फाउंडेशन ले सकते हैं। फाउंडेशन में बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल हैं, लाइक कॉम्पैक्ट फाउंडेशन एंड लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, बहुत सारे फाउंडेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है आपकी और आप बहुत ज़्यादा लाइट कवरेज चाहते हैं या आप डेली मेकअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्पैक्ट फाउंडेशन। वो आपको बहुत अच्छे से कवरेज भी दे देता है और आपको कॉम्पैक्ट वाली बात भी आ जाती है। तो वो मुझे अच्छा फॉर्मूला लगता है, बट वो उनके लिए ही अच्छा है जिनका कलर थोड़ा सा फेयर है और उनके चेहरे पे कुछ भी फ्लॉज नहीं है, मीन्स कहीं पर भी पैच और ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। ये एक लिक्विड फाउंडेशन है गाइज, मैं इसको 1 मिनट में दिखाती हूँ। तो ये है वो फाउंडेशन और इसका बहुत ज़रा सा क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। अब फाउंडेशन लगाने के लिए जो बेस्ट ट्रिक है गाइज वो है आप अपने पूरे फाउंडेशन को अपनी स्किन पे डॉट डॉट फॉर्म में अप्लाई कीजिए। इसके साथ एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप जब भी फाउंडेशन यूज़ करें आप अपने नेक वाले एरिया को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि आपका चेहरा और आपका गर्दन अगर अलग अलग दिखेगा तो आपको मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा। सो यहाँ पे मैं फाउंडेशन की लेयर अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्लॉलेस आपका फाउंडेशन दिखता है। इसलिए मैं ऑलवेज ब्यूटी ब्लेंडर ही प्रेफर करती हूँ ओवर ब्रशेस। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, और जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करें ना, क्योंकि आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से कर लीजिए ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो आपके ब्यूटी ब्लेंडर में बहुत कम जाए। तो इस तरह से करके मैं अपने चेहरे पे पूरे फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ अपना ब्यूटी ब्लेंडर और उसको मैं गुलाब जल से करूँगी वेट, और उसके बाद मैं उसको अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर जगह स्प्रेड कर लिया है। अब ब्यूटी ब्लेंडर से इसको बहुत अच्छे से सेट करना बाकी है।
अब मैं सेट सो गाइस, जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो आपका पूरा फेस एक जैसा लगने लगता है। उसके लिए की जाती है फेस कटिंग या कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए दो फॉर्मूला है, एक है पाउडर फॉर्मूला और एक है आपका क्रीम फॉर्मूला। सो आज मैं अप्लाई करूंगी क्रीम फॉर्मूला। इस बार ये जो मैं आपको किट दिखा रही हूँ, ये है कॉन्टोर 3D बाम मार्स का है। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल है। इसकी भी लिंक मैं दे दूंगी तो आप उसको बाय कर सकते हैं। अब जब आपका कॉन्टोर होना चाहिए वो आपके स्किन शेड से एटलीस्ट 3 शेड डार्कर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डार्क ले लोगे ना तो भी वो बहुत दूर से दिखेगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं जो भी, जैसे आपका फोरहेड बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तो उसको हाइड करने के लिए, बेसिकली ये आपके चेहरे के चबी वाले पोर्शन को कट करने के लिए यूज़ होता है। या ये कह लीजिए कि आप अपने चीक बोन्स वगैरह को बहुत अच्छे से शार्प करते हैं ताकि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा शार्प और स्ट्रक्चर्ड आप कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्लिम लग जाता है। सो इसलिए यूज़ किया जाता है आपका कॉन्टोर। तो मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्टोर कैसे करना होता है। सो ये है आपका चीक बोन वाला एरिया लुक, और उसके बाद ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से थोड़ा करते हैं ना तो वो शार्प नहीं लगता बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ब्लेंड करेंगे तो ऊपर तक जाएगा। और ये मेरी नोज थोड़ी सी चौड़ी सी है, तो आप जितना पतला कहते हैं लाइन ड्रॉ करेंगे ना उतना ही शार्प और उतनी ही पतली आपकी नोज भी दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है डिज़ाइन। अब जितना आपको ज़रूरत है आप उतना कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लगा रही क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया मेरा कॉन्टोर। अब इसी टाइम पे मैं कर लूँगी अपनी हाईलाइटिंग भी। सो ये है मेरा हाईलाइटिंग का एरिया। ओके, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगी। ओके, अब ये मेरा मैंने शेप दे दिया है। थोड़ा सा ये आपको पता नहीं क्यों कम दिख रहा है, बट ये किया मैंने उतना ही डार्क है। सो ये हो गया। अब इसको आपको करना होता है अच्छे से ब्लेंड। अब ब्लेंडिंग के लिए आप सेम यूज़ कर सकते हैं जो आपने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया था, और अदरवाइज आप हाथ से भी कर सकते हैं। बेटर वे यही है कि आप ब्लेंडिंग ब्रश से करें। मैं अभी कहते हैं हाथ से कर रही हूँ। मैं पहले थोड़ा सा सबको डल कर लूँगी ब्लेंड करके, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आपका ब्यूटी ब्लेंडर। और उसके बाद मैं कॉन्टोरिंग का जो ये वाला शेड है ना, इसका पाउडर भी यूज़ करूँगी। सो अब आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ शार्प नहीं लग रही है, ज़्यादातर चीज़ें आपको लग रही है ब्लेंड। थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि शार्प हो गया मेरा चेहरा, थोड़ा सा पतला दिखने लगा। अभी जब पूरी तरह से ब्लेंडिंग करूँगी ना तो सब कुछ अच्छे से दिखने लगेगा। सो अब मैं पाउडर कॉन्टोरिंग करना शुरू करती हूँ। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रही हूँ। सो मेरा ब्लेंडिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डायमेंशन मिल गई मेरे पूरे फेस को। लुक, आपको इसमें ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पूरे चेहरे पे कोई भी ऐसा हार्श लाइन नहीं दिखना चाहिए। यही आपका मेकअप स्किल होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कॉन्टूरिंग में अगर परफेक्ट हो गए तो आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा आफ्टर मेकअप। सो अगर आप कॉन्टूरिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि कोई भी हार्श लाइन ना हो और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग भी हो। सो मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है। अब मैं थोड़ा सा वाइट वाला पाउडर लूँगी। ये जो बीच का एरिया है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से शो करने के लिए। डिफरेंस कितनी जल्दी पता चलता है। तो ये हो गई मेरी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के बाद आपका जो चेहरा है वो बहुत ही जल्दी सेट होना चाहिए। जैसे एक कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिए या आप लीजिए ट्रांसलूसेंट पाउडर या बनाना पाउडर।
ये आपके मेकअप को लॉक करता है। और हाँ, जब आप इसको लगा लीजिए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट योर ट्रांसलूसेंट पाउडर या और योर बनाना पाउडर, इसको आपको लगाना है। लगाने के बाद जो भी एक्सेस है उसको ऐसे हटाने के मोशन में इसको अपने चेहरे से हटाना होगा, ताकि जितना प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है आपके मेकअप को लॉक करने के लिए, आपके मेकअप को सेट करने के लिए, उतना ही आपके चेहरे पे लगे, कुछ भी एक्सेस और ज़्यादा ना दिखे। यही कहते हैं आपका मेकअप का बेस्ट पार्ट होता है, आपका मेकअप का लॉक होना। सो अब मैं जल्दी से इसको करती हूँ सेट। उसके लिए मैं आज लेने जा रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर में मैं ले रही हूँ ये स्टिक वेकी का। इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एज आई टोल्ड यू कि रिक्वायर्ड नहीं होती है। बनाना पाउडर में हल्का सा येलो कलर होता है, तो उससे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो टिंट है ये हल्का सा पीचिश है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जितने भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक है, तो आप बाय कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अपने चेहरे पे अच्छे से फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका ब्लश, और ब्लश के बाद हाइलाइटर। सो ब्लश के लिए गाइज आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, पीच, पिंक या रेड, बहुत हल्की सी इन शेड की आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज वेट एंड वाइल्ड का एक ब्लश यूज़ कर रही हूँ, वो ब्लश कम हाइलाइटर है। अगर आप वहाँ तक भी स्टॉप करना चाहते हैं, अगर आप वेट एंड वाइल्ड का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप उसके बाद स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हाइलाइटर का भी वर्क है, बट मैं हाइलाइटर भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्लश लगा के। सो नाउ स्टार्ट करते हैं मेकअप का ब्लश वाला वर्क। मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन। ये बहुत ही अच्छा सा एक ब्लश प्लस आपका हाइलाइटर का भी वर्क करता है। एप्लीकेटर इसके अंदर ही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन्होंने बहुत छोटू सा एक एप्लीकेटर भी दे रखा है, और ये है इसका कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। थोड़ा सा इसमें शिमरी पार्टिकल्स भी हैं आई थिंक, बट वो दिखते नहीं है, सिर्फ हाइलाइटर के फॉर्म में ही आपको वो लगते हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ ब्लश। अब ब्लश आपको कहाँ लगाना होता है? ब्लश आपको अपने एप्पल एरिया पे लगाना होता है। मीन्स आपको स्माइल करनी है, अच्छी से स्माइल करनी है, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। यस, ये आपका जो एरिया है, आपको यहाँ से ऐसे यूज करना होता है ब्लश। मीन्स ये देखिए सबका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। सो ये आपको अपने एप्पल एरिया पे लगाना होता है। सो मैं कैमरे में तब आएगा जब बहुत ज़्यादा डार्क होगा। वैसे ही इसने कलर दे दिया है, बट कैमरे में ये कैच नहीं कर रहा है। आपको ये थोड़ा सा 1 या 2 मिनट के बाद आपको दिखना शुरू होता है कि आपने यहाँ पे कुछ रेड लगाया। थोड़ा थोड़ा आपको पता तो चल ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा, बट या मैं इस तरह से आप अप्लाई करेंगे अपना ब्लश। और ब्लश के बाद आपका आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर आपको जो सा भी यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हैं। कुछ आई शेडो पैलेट्स में भी हाइलाइटर होते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मीन्स कैमरे में बिल्कुल भी कैच नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई, क्या प्रॉब्लम है इसको, बट ये पार्टी मेकअप के लिए बहुत ही सुंदर है। मुझे बहुत ही नॉर्मल नेचुरल से जो ग्लो आता है ना आपके चेहरे पे, ये कुछ उस तरह से है। और पीच कलर आप आजकल देख रहे होंगे, पीच कलर का ब्लश बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। सो ये मैंने अप्लाई कर लिया है ब्लश। नाउ अब नेक्स्ट बारी आती है आपके, जो मेरे पीछे से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हल्का सा मैंने यूज़ किया है। इसका जो कलर है वो आपको कैमरा में नहीं दिखता, आई डोंट नो व्हाई। सो अभी मैं इसको रखती हूँ और अब मैं मिलती हूँ आपको हाइलाइटर के साथ। तो ये रहा मेरा हाइलाइटर। गाइस ये वाला जो हाइलाइटर है इसकी पिगमेंटेशन इतनी 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 माइंड ब्लोइंग है, मैं बता नहीं सकती। सो मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर बेक हाइलाइटर। ये बहुत ही अच्छा सा एक हाइलाइटर है, और इसको आपको लगाना होता है अपने
यहाँ वाले एरिया पे, मीन्स आपके बोन वाले एरिया पे। तो ये मैंने ले लिया है। आपको जहाँ जहाँ लगाना हो, कुछ लोग यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं, तो मैं आपको लगाती हूँ इसकी पिगमेंटेशन। देखिए गाइस, टच करते ही आपकी फिंगर पे इसकी पिगमेंटेशन आ जाती है। तो ये आपको सबसे पहले मैं यहाँ लगा रही हूँ, थोड़ा सा ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। उसके बाद आपको लगाना होता है यहाँ। तो मैं यहाँ पे इसकी पिगमेंटेशन शायद आ नहीं रही है, आ रही है। कैमरा में कुछ चीज़ें पिक नहीं होती हैं, आई डोंट नो व्हाई। मेरे एक बहुत ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं थोड़ा जल्दी इसको बनाऊं, सो उसके लिए मैंने इसको बनाया है। हालांकि मेरे सभी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं, बट मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया है ये। इवन जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से सब्सक्राइबर हैं, जिनको भी मेकअप नहीं आता, अगर आपको मेकअप आता है स्टिल आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, देन आई एम टोटली ब्लेस्ड, आई एम टोटली ब्लेस्ड, आई एम टोटली ब्लेस्ड। मीन्स आई हैव नो वर्ड। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि अगर आपके पास मेकअप स्किल है एंड आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो मैं डबल ट्रिपल टाइम ब्लेस्ड हूँ। तो ये मैंने हाइलाइटर यूज़ कर लिया है नाउ। उसके बाद आपको लगानी है अपनी फेवरेट लिपस्टिक, और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है आपके मेकअप को लॉक करना। उसके लिए आपको यूज़ करना होता है मेकअप फिक्सर। मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट दिस स्टेप, बट अगर आपको कहीं पर जाना है, किसी भी पार्टी मेकअप में आप जा रहे हैं, तो आपका ये वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा छोड़ के बाकी दूर से आपको यूज़ करना होता है एक मेकअप फिक्सर। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं दो आपको सजेशन भी दूंगी। वैसे तो मैं कभी कभी क्या है, लैक्मे का पोर फिक्सर टोनर जो है उसको भी आप एज अ मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं, बट आज मैं आपको एक अलग टोनर भी बताऊँ, एक अलग आपको फिक्सर भी बताऊंगी। आप उसको भी बाय कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगी। मेकअप को लॉक करने से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत मिस क्लेयर की लिपस्टिक। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोरल वाला कलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यह मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मेकअप फिक्सर। ये बहुत अफोर्डेबल है, प्लस इसमें एलोवेरा और विटामिन ई भी है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये है स्विस ब्यूटी का, इसको अभी मैंने ओपन नहीं किया है, बट इसको आपको दूर से अप्लाई करना होता है। मैं आज आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जो लैक्मे का पोर फिक्सर टोनर है उस सो लुक, ये है वो। इसको एज अ आपको मेकअप फिक्सर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आपको करना क्या होता है, आपको इस तरह से करना है और थोड़ा दूर से आपको थोड़ी देर को उसको देना भी होता है, मीन्स सूखने देना होता है। अब जब आपका ये सूख जाता है तो आपको एक शाइन भी फील होगा। इसमें विटामिन ई और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, दैट्स वाई ये एज अ आपका मेकअप फिक्सर भी वर्क करता है। प्लस आई थिंक इसमें भी वो चीज़ें हैं जो कि आपके मेकअप फिक्सर में भी होते हैं। ये इसमें मेंशन है, इसकी पैकेजिंग या कहीं पर मेंशन था, इसलिए इसको एज अ आप मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो या गाइज, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने फाइनल लुक के साथ। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।